काबू में रखो अपने गर्म खून को। जितना तुम्हारी रगों में है इससे ज्यादा हमारी आंखों में उतरता है। अपना एटीट्यूड कहीं और दिखाओ मेरी जान, क्योंकि हमारे दिल पर लड़कियां नहीं बल्कि डंबल्स राज किया करते हैं। कौन कमाल है। हर दिन बस यही सोचता हूँ, काश आज इसका कॉल आ जाए। तुम जिंदगी में पछताना छोड़ो। कुछ तुम्हें मिला नहीं तो पछताओ मत। कोई तुमसे दूर हो गया पछताओ मत। ऐसा जिंदगी में करियर बनाओ कि तुमको छोड़ने वाले पछताए। कितने दिन हो गए हाल तक नहीं पूछा। बड़े आए थे जिंदगी भर साथ देने वाले। झूठी वफाओं की झूठी कहानी है तूने सुनाई मुझे। जो करते हैं मोहब्बत वो सताया नहीं करते, देते हैं जान मगर आजमाया नहीं करते, और हर बात पर रखते हैं मोहब्बत की इज्जत और भरम, किसी के कहने पर छोड़कर जाया नहीं करते। और वो कहीं मिले तो कहना उसे कि उसे चाहने वाला अब किसी को नहीं चाहता। बोले दिल में रो रहे। कहते हैं प्यार करने वाले कुछ ज्यादा ही जलते हैं। ट्रिगर पे उंगली रखने वाला हर कोई शूटर नहीं होता, लड़की पे हाथ डालने वाला हर कोई मर्द नहीं होता, और अपन की औकात अपन को चाहने वालों के अलावा और कोई समझ नहीं सकता। और जब मैंने उसके लहजे में अपने लिए नफरत देखी, तब मैंने उसके लगाए हुए सारे इल्जाम कबूल कर लिए। मोहब्बत के नाम से सख्त नफरत हो गई मुझे। रोशिबा, रोशिबा, मुझे दुनिया का सबसे बुरा आदमी बनना है, सबसे। आ गया हूँ वापिस अपनी पुरानी उसी अंदाज में। घबराओ मत, अब तुमसे भी जल्द मुलाकात होगी मैदान में। May I come in? तुम पर भी यकीन है और मौत पर भी एतबार है। देखते हैं पहले कौन आता है, हमें तो दोनों का इंतजार है। चुपचाप देखता रहा उसे दूर जाते हुए। एक तरफा इश्क में आवाज देने का हक कहाँ होता है। परेशान ना कर ए जिंदगी, तेरी कसम हर तरफ से टूट चुके हैं हम। लाला, कोई बुढ़ापे तक भी समझ नहीं पाया और किसी ने जवानी में पूरी दुनिया परख ली। अबे एक बार जिम का शौक पाल कर तो देख। अगर दुनिया के शौक ना भूल जाए ना तो मेरा नाम बदल दियो। तुम अपनी अच्छाइयों में मशहूर रहो, हम बुरे हैं, हमसे दूर रहो। बचपन खेलने के लिए और जवानी लड़ने के लिए। जवानी मतलब युद्ध। 2 इंच पित्तल का जमाना है, जिम जाने से कुछ नहीं होगा, ऐसा बोलने वाले दल्लो। चलो तुमने मानना तो सही, जिम जाने वाला सिर्फ पित्तल से ही रुकेगा। वो चले गए, मोहब्बत में बाकी रह गई। उन्होंने सबको मार डाला, उनसे मोहब्बत नहीं मरी। तुझे अधूरा पाकर क्या करते, इसलिए मुकम्मल छोड़ दिया तुझे। लॉग है तो वो शायद मेरे ऊपर बहुत सूट बैठता है। कहते हैं कि शुरू तो मजबूरी में किए थे लेकिन अब मजा आने लगा है। तो वही हाल मेरे साथ हुआ कि शुरू तो मजबूरी में किए लेकिन बाद में मजा आने। मेरे भाई मुझे अब डर नहीं है किसी के खोने का, क्योंकि बंदी तो मेरी भी रंडी निकली, और रंडियों का शौक है डेली आशिक बदलकर उनके साथ सोने का। काश
काश मुझे पहले पता होता कि एक दिन तुमसे बातें बंद हो जाएगी, तो खुद को तुम्हारी आदत नहीं लगने देता। काश मुझे पहले पता होता कि दिल टूटने वाला है आगे चल के, तो फिर नहीं मैं अपना दिल तुमसे लगने देता। मैं तो हो ही रहा हूँ फना, अब इसके आगे होगा क्या ही मेरा। खामोशी इख्तियार करो, भूल जाओ, आगे बढ़ो। यार ये सब सहारे अपनी जगह है, लेकिन सच तो यही है, तेरी कमी दिल खा गई मेरा। पुराना उसूल है, कमजोर आदमी है हर कोई दबा देवे। एक बेर जन्म लिया तब ने गुना लिया, जब तक जिएंगे सर उठा के जिएंगे। घमंड तो इस बात का है मेरे भाई कि जिस उम्र में लोग लड़कियों से दिल लगाते हैं, उस उम्र में मैंने जिम से दिल लगाया है। मोहब्बत की दुनिया में जबरदस्ती नहीं होती मामा। अकेले रहने का हुनर रखता हूँ, क्योंकि सपने और अपने कभी भी बदल जाते हैं। गरीब होने से कुछ नहीं होता मेरे भाई, गांड में दम होना चाहिए शौक पूरा करने का। और वो ना मिलती तो अच्छा था, बेकार में गांव से नफरत हो गई मामा। लाला हमें जमाने से नहीं कमाने से मतलब है। और आज नहीं तो कल जानी नाम हमारा भी होगा। और सब कुछ पे भरोसा कर लेना, मगर इस बात पे कभी भरोसा मत करना। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, मैं ऐसी टाइप की लड़की नहीं हूँ। टेक्नोलॉजिया भाई कोई अपना नहीं होता, ये बात रात को बहुत अच्छे से महसूस होती है। बचपन से मुझे बॉडी बिल्डिंग का शौक रहा है, इसलिए मैं शराब और सिगरेट से दूर रहता हूँ। अगर कभी कभार कुछ पी लेता हूँ तो एक गर्म चाय की प्याली। अपने दम पे बनाए मैं, किसी की मेहरबानी से नहीं। पूरे शहर में बदनामी है, चल अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बच सकता है तो बच, फिर कहता हूँ मोहब्बत का दूसरा नाम गुलामी है। जंगल के बिगड़े शेर कुत्तों के काबू नहीं आते, फिर चाहे कुत्ते कितनी ही तगड़ी नस्ल के क्यों ना। मुझे चमकती हुई चीजें इंप्रेस नहीं कर पाती। जहां दर्द वहां मर्द, जहां दौलत वहां औरत, जहां मौका वहां धोखा, और जहां यारी वहां गद्दारी। जब समंदर में उतर ही गए हैं तो किनारा भी आएगा, और वक्त का क्या है, आज तुम्हारा है तो कल हमारा भी आएगा। जिसका मुकाबला करना है आ जाओ, जो आना चाहता है आ जाए, हम तैयार हैं। देखिए महोदय, जवानी, जोश और जख्म तीनों एक साथ झेल रहे हैं, और अगर इस बीच आपने उंगली की तो फिर विनाश तय है। हंस के उठे भी हंस के माता, जा चंदन पर
एक दिन मैं वो करेगा ना सर, जो मेरा पूरा खानदान नहीं कर पाएगा। तो अभी मेरे रास्ते मत आओ, मुझे काम करने का है बस। मुझे अपनी कहानी का विलन बनाकर देखो, मैं तुम्हें बताऊंगा हीरो हर बार नहीं जीतता। मेरे नाम का कोई स्टूडेंट नहीं था पूरे स्कूल में, और तुमको लगता है तुम मेरे जैसा 36 खोज लोगे। अगर कोई ठुकरा दे तो हंस के जी लेना। उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगा पाता, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है, गोलियां ही पकड़ डालता है। अगर सिंह का बच्चा भेड़ों के बीच में फंस जाए तो भेड़ नहीं बन जाता, वो सिंह ही रहता। ऐसे ही कर्म विवश करें अगर किसी हरि भक्त को, उसकी दैनी दशा पे कभी हंसना नहीं, क्योंकि वो सिंह है। हाथ थोड़ा दिखाई दे रहा है केवल, वो ऐसा छलांग मारेगा, सब कर्मजाल एक साइड में और दहाड़ मारता हुआ है वह। मेरे तन के जख्म न गिन भी, मेरी आंख में अभी नूर है, मेरे बाजुओं पे निगाह कर, जो गुरूर था वो गुरूर है। कल तक था वादा निभाने का, आज बहाना तैयार है दूर जाने का। खैर हमने बहुत सुन ली तुम्हारी, अब तुम हमारी सुनो। ये थोबड़ा दिख न जाए दोबारा, इसे उठाओ और चलता बनो। मेरी असलियत तो मेरे घर वाले भी नहीं जानते, और तुम्हें लगता है कि तुम मेरी रग रग से वाकिफ हो। अगर राजा की तरह जीना है तो रानी के पीछे नहीं, पैसे के पीछे भागो मेरे भाई। बिकॉज क्वीन इज ब्यूटीफुल बट मनी इज पावरफुल। मुझे पूरा पूरा यकीन था कि शाका मारा जा सकता है, लेकिन जिंदा नहीं पकड़ा जा सकता। थोड़ा सा मैं तो खुद चाहता हूँ कि कोई मुझे हराए, लेकिन कोई साला हरा ही नहीं पाता। और आज तक कभी नहीं सुना गया कि चूहों ने मिलकर शेर का शिकार किया हो। तो हमारे सामने पहले भी चूहे थे और आज भी चूहे हो। खानदानी घमंड है लाला, पापा के अलावा किसी आटू झाटू का कोई खौफ नहीं। और भाई मैं लाइफ को लेकर सीरियस हूँ, किसी बंदी को लेकर नहीं, क्योंकि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, किसी के नखरे नहीं। देखिए महोदय, जवानी, जोश और जख्म तीनों एक साथ झेल रहे हैं, और अगर इस बीच आपने उंगली की तो फिर विनाश तय है। हंस के उठे भी हंस के माता। आज ये मुकाम पे देख के बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई नसीब बहुत अच्छी है तुम्हारी, और ऐसा नहीं है मेरे भाई। बहुत संघर्ष किए हैं ये चीजों के लिए, बहुत सैक्रिफाइस किया है, और बस इतना बोलूंगा कि जिस दौर से गुजरे हैं हम, अगर तुम गुजरते तो गुजर ही जाते। जलन बरकरार रखना मेरे दोस्त, हमारा नाम फिर तकलीफ देगा। मैं कहता हूँ मोहब्बत मत करना, कुछ भी नहीं मिलेगा। सच्ची मोहब्बत तुम करोगे जिसम कोई और झूठा करेगा, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बारी अलग है, फिर तुम्हें दादे के साथ कह सकता हूँ, तुम्हें धोखा मिलेगा। भाई साल खत्म होने में 2-4 दिन बच रहे हैं, जिसकी मारे अल्लाह कोई गिला शिकवा है वो खत्म कर लो भाई। नए साल तक कोई बसड़ नहीं चाहिए हमने। किसी का हद से ज्यादा प्यार और रेस्पेक्ट देने से लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। ये बोल रहे क्या सुनाई नहीं दे रहा, ब्रो मत बोल मेरे को भाई नहीं तेरा। जिगरा होना चाहिए अकेले भिड़ने का। बदमाश वाली स्टोरी लगाने से कोई बदमाश नहीं बनता। लोग आते जाते रहते हैं तो दिल को साफ रखता हूँ। मैं रस्मे वफा रिवायत को ताक पर रखता हूँ। मुझ पर किसी और का जोर नहीं चलता, अपने मन का मैं स्वामी हूँ। मुझे बाकी लड़कों जैसा मत समझना, मैं उनसे भी हरामी हूँ। ये बोल रहे क्या सुनाई नहीं दे रहा, ब्रो मत बोल मेरे को भाई नहीं तेरा।
ब्रेकअप के बाद कैसा लगता है? ब्रेकअप के बाद गुरु ऐसा लगता है कि ये काली घटाएं, ये रंगी फिसाएं, ये कोमल लताएं अपनी मैया छुदाएं, यहाँ ना के शेर को सांप और बिच्छू काटा नहीं करते, दूर ही दूर से रेंगते हुए निकल जाते हैं। सौदा जिंदगी बचाने का नहीं, जिंदगी तबाह करने का हुआ था, और ये तबाही हो कर ही रहेगी। हम दोनों के बीच में कोई भी मुकाबला नहीं। इसकी जीत मेरी जीत है और मेरी जीत इसकी जीत है, समझाना। हाय अमर। लड़कियों से हाथ नहीं मिला था। दिन बदल गए लेकिन सोच नहीं बदली। कह देना उनको कि मैं आ रहा हूं, अपनी तलवार और KGF लेने। हजार बद्दुआ लग जाए पर किसी की आदत ना लगे। मैं क्या आदत तू मेरी। जवानी गंवानी पड़ती है लाला, औरतों के बाहों में कामयाबी नहीं मिलती। मैं गाली जरूर देता हूँ, लेकिन मेरे यार जानते हैं मैं दिल का बुरा नहीं हूँ। यकीन नहीं घमंड है मुझे खुद पे, तेरी गलतियों का तुझे पछतावा ना करा दिया तो कहना डार्लिंग। कोई काम होगा तो बताना। कल मोहम्मद अली रोड पे आ जाए। मोहम्मद अली रोड पे कहाँ? बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद रास्ता बता देते। दुनिया तुम्हें कहेगी कि तुम कामयाबी के काबिल नहीं हो, लेकिन तुम मुस्कुरा कर कहना, वक्त तुम्हें बताएगा। मैं अक्सर उदास लोगों को हंसाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझसे मुझ जैसे लोग देखे नहीं जाते। तुम जब भी कोई नई शुरुआत करोगे, लोग हंसेंगे तुम पे, मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा, लेकिन एक बात याद रखना, ये जग जिस पे हंसा है, इतिहास उसी ने रचा। अजीब लोग है तेरी दुनिया के अरब, जितना प्यार दो उतना ही गिरा हुआ समझते हैं। मेरे नसीब में मेरी पसंद का कुछ भी नहीं, इसलिए हर चीज की तमन्ना छोड़ दी हमने। मेरे नसीब में तस्वीर में मेरा चेहरा आज भी मुस्कुराता है। गुजरे हुए दिनों को सोचकर मुझे रोना आ जाता है। कंपटीशन के चक्कर में डिप्रेशन में ना जाएं। बाजार में नई मूंगफली आने से बादाम के भाव नहीं गिरा करते। भाई गर्मी इतनी बढ़ गई है यार, नॉर्मल इंसान का जीना मुश्किल हो गया है। मैं तो ये सोच रही कि ये जिम वाले कैसे जिंदा है भाई, इनके तो खून में गर्मी अलग से रहती है। मेरी आंखों में न ढूंढा करो आंसू मेरे, मैंने सीने में छुपा रखा है हर गम अपना। तू ही है जो दिल को समझे। खिलाफ रहना है तो रहो, हम भी देखते हैं कौन हमारा क्या उखाड़ता है। मेरे दोस्त, सपने हमेशा औकात से बड़े देखने चाहिए। पूरे होंगे कि नहीं ये तो हमारी मेहनत पर निर्भर करता है।
कहते हैं कि एक जिम वाला इंसान कभी भी किसी भी चीज से नहीं डरता, भले आंधी आए या तूफान, मौसम गर्मी का हो, बारिश का हो या भले जोर की ठंड ही क्यों ना हो। मजाल है कि वो इंसान एक दिन भी अपना वर्कआउट मिस कर दे। एक शराबी शराब छोड़ सकता है, लेकिन एक पक्का जिम रैट जिम नहीं। लेकिन हर एक जिम जाने वाले बंदे का एक डर जरूर होता है। वो डर है नजर लगने का या बीमार होने का। पहले जब मेरी मम्मी मुझसे कहती थी कि बेटा जिम में टी शर्ट वगैरह मत निकालना और जिम में ज्यादा वेट मत उठाना, नहीं तो तुझे नजर लग जाएगी। लेकिन मैं ये सोचता था कि आखिर मुझ में नजर लगने जैसा है ही क्या, इसलिए मैं ये नजर मजर में कभी भी बिलीव नहीं करता था। लेकिन जब एक दिन जोर से तबीयत खराब हुई, उस दिन समझ आया कि नजर इज रियल। उस एक दिन के बाद मैं जिम में, घर में या हर कहीं ओवर साइज कपड़े ही पहनता हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि जिम वाले लड़के बॉडी सिर्फ लड़कियों को दिखाने के लिए बनाते हैं, उन्हें मैं ये एक बात बता दूं कि लड़की शब्द सुनते ही हम जिम रैट्स वापस कपड़े पहन लेते हैं ताकि नजर वगैरह से बच सकें। मेरी बातों पर अभी तुम्हें जरूर हंसी आ रही हो, लेकिन जरा सोच कर देखो, जब तुम्हारी बॉडी अच्छी बन रही हो और तुम्हारी जिम में प्रोग्रेस तगड़ी हो रही हो और तभी तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए तो कैसा लगेगा। कभी कभी तो मन करता है कि साला कोई इस नजर लगाने वाले का एड्रेस दे दे। मैं गाली जरूर देता हूँ,